कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज अध्याय 14 है सांख्यिकी की हम चर्चा करेंगे। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है लैटिन भाषा के स्टेटस से व्युत्पन्न हुआ है, यानी लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से इसका रूपांतरण हुआ है, स्टेटस से बना है शब्द। स्टेटस का मतलब होता है राज्य से संबंधित। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि शुरुआत में सांख्यिकी में राज्य के लिए जो भी उपयोगी सूचनाएं थी उसको संग्रहित करके उनका राज्य के हित में, राज्य की जो जनता थी उसके हित में उपयोग किया जाता होगा। लेकिन समय के साथ साथ इस शाखा का भी धीरे धीरे कार्यक्षेत्र बढ़ा। तो आज सांख्यिकी को हम कैसे परिभाषित करते हैं? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें हम सूचनाओं को, सांख्यिकी यह गणित की वह शाखा है जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाओं को, मतलब जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो, कोई मीनिंग हो, आंकड़ों के रूप में संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने एवं निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी में हम आंकड़ों को, यानी सांख्यिकी का जो मेन है, सांख्यिकी शाखा के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है वो क्या है? आंकड़ा। यह संख्या, अंक या अन्य रूप में हो सकता है और ये किसी भी सूचना के बारे में इससे हमें जानकारी मिलेगी। तो ये मान सकते हैं कि जो सांख्यिकी है उसकी जड़ में, जैसे हमारे शरीर के लिए जड़ में सेल है, कोशिका है, तो गणित की शाखा सांख्यिकी के लिए जड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वह है आंकड़ा। इसको अंग्रेजी भाषा में डाटा बोला जाएगा, DAT। तो अब बात करते हैं आंकड़े की। अब आंकड़े क्या होते हैं? जैसे आजकल की स्थिति में आप बहुत बार सुन रहे होंगे, आज उत्तराखंड में इतने नए कोरोना के केस आए, आज पूरे भारत में इतने नए कोरोना के केस आए। जो भी आपको संख्यात्मक रूप से जानकारी दी जा रही है, ये एक सूचना तो है कि आज उत्तराखंड में 45 नए कोरोना केस मिले। तो ये जो सूचना है 45, इससे आपको एक चीज़ का ज्ञान हो रहा है कि आज हमारे राज्य में इतने लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो इस सूचना को जो 45 के रूप में है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? आंकड़ा। तो आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब ये क्या चीज़ है? प्राथमिक आंकड़े किसे कहेंगे हम, द्वितीयक आंकड़े क्या कहेंगे? इसको हम किस प्रकार से समझें? प्राथमिक आंकड़े वे हैं जो कोई भी व्यक्ति या अन्वेषक जमीन पर, जमीनी स्तर पर जाकर एकत्र करता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आशा कार्यकर्तियां आजकल गांव में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संपादन करती हैं राज्य के लिए। तो माना उन्हें एक टास्क दे दिया जाए, उन्हें एक उद्देश्य दे दिया जाए कि गांव के ऐसे परिवारों की संख्या बताओ जिसमें 2 से अधिक बच्चे हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बताओ जिसमें 2 बच्चे हैं, और ऐसे परिवारों की संख्या बताओ जिसमें 2 से कम है, <2 है। तो अब क्या काम होगा आशा कार्यकर्ती का? वह है हर परिवार की रिपोर्ट तैयार करेगी, अपने गाँव के आधार पर नोट करेगी कि किसी भी परिवार में, हर परिवार के आगे उसमें कितने बच्चे हैं, परिवार के मुखिया का नाम या परिवार संख्या 1, परिवार संख्या 2, ऐसे करके नोट कर सकती है। तो फाइनली फिर वो गिनेगी कि कितने ऐसे परिवार आए जिसमें 2 बच्चे हैं, जिसमें 2 से अधिक बच्चे हैं और जिसमें 2 से कम बच्चे हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठे किए, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर आंकड़े इकट्ठे किए। इस प्रकार के आंकड़ों को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। फिर उन्हीं आंकड़ों का माना स्वास्थ्य विभाग अपने किसी अन्य उद्देश्य में प्रयोग करता है। किन आंकड़ों का? जो आशा कार्यकर्ती ने इकट्ठा किए थे अपने गांव से, तो उन आंकड़ों को कहेंगे हम द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े का क्या मतलब हो गया? फिर द्वितीयक आंकड़े का मतलब वह किसी अन्य स्रोत से किसी और उद्देश्य के लिए इकट्ठा किए गए थे, लेकिन अब हमको उन्हें दूसरे संदर्भ में प्रयोग करना है। तो उस प्रकार के आंकड़े हो गए द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, एक निश्चित लक्ष्य कहें या उद्देश्य कहें, एक निश्चित लक्ष्य होगा, उसको ध्यान में रखकर किसी भी अन्वेषक द्वारा एकत्र आंकड़े
प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जबकि पहले से एकत्र आंकड़ों को अन्य संदर्भ के लिए एकत्र करना, अगर हम पहले से एकत्र किए हुए आंकड़े किसी और स्रोत से हम दूसरे संदर्भ के लिए उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। अब एक विद्यालय के आंकड़ों के आधार पर आपको आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक विद्यालय की किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या की सूची। अगर हम बात करें किसी विद्यालय में किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या, तो कक्षाध्यापक का यह काम होगा कि वह अपनी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या गिने और अपने कक्षा रजिस्टर में नोट करे। यही तो होता है विद्यालय में। तो जो कक्षाध्यापक द्वारा एकत्र आंकड़े हैं, कक्षाध्यापक द्वारा अपनी जो कक्षा है, अपनी कक्षा के एकत्र किए गए आंकड़े, ये तो हो गए प्राथमिक आंकड़े। क्यों? क्योंकि कक्षाध्यापक के पास रजिस्टर में हर एक बच्चे का नाम है, तो वहाँ से वो छांट लेंगे कि कितने बालक हैं, बालकों की संख्या नोट कर देंगे, कितनी बालिकाएं हैं, बालिकाओं की संख्या नोट कर लेंगे। लेकिन अब आप सोचिए, माना प्रधानाचार्य जी को पूरे विद्यालय की सभी कक्षाओं में, कक्षा 6 में कितने लड़के लड़कियां हैं, कक्षा 7 में कितने लड़के लड़कियां हैं, इसी प्रकार या पूरे स्कूल में कुल बालक और कुल बालिकाएं कितनी हैं, तो क्या प्रधानाचार्य जी जाके फिर से हर एक कक्षा में जाएंगे? नहीं। तो प्रधानाचार्य इन आंकड़ों का संकलन कैसे करेंगे? वो कक्षाध्यापकों के रजिस्टर को मंगाएंगे, उसमें हर कक्षा का नोट किया होगा तो उसको नोट कर लेंगे। प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न कक्षाओं के एकत्र आंकड़े। प्रधानाचार्य जी ने बालक और बालिकाओं की संख्या का जो आंकड़ा है सभी कक्षाओं के लिए एकत्र करना है। तो ये तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया, ये तो प्राइमरी हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी ग्राउंड लेवल पे काम किया है। कक्षाध्यापक ने अपनी कक्षा में जाके हर एक छात्र और छात्रा को देखा है, उनकी संख्या को नोट किया है। अब ये जो प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं कक्षाध्यापक के रजिस्टर से, तो ये क्या हो गया? आपके सेकेंडरी डाटा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और आज चूँकि कोरोना महामारी का दौर है, इसको और स्पष्ट रूप से आज के संदर्भ में अगर आप समझना चाहें, आप सोचिए जो आपको डाटा मिल रहा है राज्य में रोज कितने केस आ रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है? बेसिकली ये कहाँ से संकलित हो रहे हैं डाटा? ये प्रयोगशालाओं से संकलित हो रहे हैं। जिन प्रयोगशालाओं में उस कोरोना की जांच हो रही है, उस कोरोना संक्रमण की जांच हो रही है, वहीं से तो डाटा आ रहा है। तो वो जो डाटा एकत्र कर रहे हैं लैब में, वो तो प्राथमिक आंकड़े हो गए। और उनका हम पूरे राज्य में जिलेवार एक डाटा बनाने के लिए, किस ज़िले में ज़्यादा केस आ रहे हैं, किस ज़िले में हमें अच्छा काम करना है और किस ज़िले में हमें थोड़ा सा राहत है, इसके लिए अगर हम एक तालिका बनाएं, डाटा बनाएं, तो हम फिर वो जो लैब से प्राप्त हमें आंकड़े हैं उन्हीं का तो प्रयोग करेंगे। तो जो हम लैब से प्राप्त आंकड़े प्रयोग करके जो नए डाटा संग्रह करेंगे, नए आंकड़े संग्रह करेंगे, ये आपके कैसे हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। और जो लैब से प्राप्त हैं वो आंकड़े क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े। तो ये आपको मैं समझता हूँ कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े समझ आया होगा।